हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ सौम्या और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ 12/12 का पोर्टल। ठीक है, तो यानी कि 12 दिसंबर 2021। ठीक है, तो इस टाइम पर जो 12/12 का पोर्टल पड़ रहा है उस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, तो ये एनर्जीज़ जो है वो हर किसी के साथ हर तरीके से डिफरेंट होती है। मतलब हर किसी इस एनर्जीज़ का हर किसी इंसान पर अलग अलग तरीके का प्रभाव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपकी राशि के हिसाब से इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अब आपकी राशि के हिसाब से इसका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, आपके रिलेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, या फिर आपका जो भी रिलेशन आपके अपने पर्सन के साथ है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो पोर्टल पड़ रहा है, जैसे कि 12 दिसंबर को पड़ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो केवल उसी दिन पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा बाद तक भी इसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब एनर्जीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले से स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोगों में तो एनर्जी जो है वो काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद काफ़ी दिन तक भी जो है वो एनर्जी जो है वो फ्लो में जाती रहती है। उसका प्रभाव काफ़ी दिनों बाद, या ये भी हो सकता है कि भाई उस इस एनर्जीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो आपको अगले साल देखने को मिले। मतलब अगले साल से मतलब जैसे ये 12 दिसंबर को पड़ रहा है ना, तो उसका इफ़ेक्ट 2022 में मिले। तो वो तो खैर देखिए, इस चीज़ को तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही पता चलता है कि भाई इसका प्रभाव आपके ऊपर कब पड़ेगा और कब तक पड़ेगा और पड़ रहा है अभी या जो भी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनली पूरी देखी जाती हैं, मतलब आपका नाम, आपका जन्म तारीख और आपकी प्लेस, पूरी चीज़ें सारे, उसके बाद जो एनर्जीज़ है वो देखी जाती है। खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ेगा, आपके रिलेशन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जीज़ क्या आ रही है इस चीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा सा कार्ड को मैं सफल कर लूँ ज़रा ढंग से। और ये जो रीडिंग है वैसे जनरल रीडिंग है, मैं बता देती हूँ। रेजोनेट का आपके साथ में भी हो सकता है करे भी, और ये भी हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि देखिए जनरल होती है तो काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आई थिंक इसका फैक्ट्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसी के हिसाब से कार्ड भी आते हैं और उसी के हिसाब से हर कोई इंसान उसकी एनर्जीज़ को फील करना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ये क्या हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो ऐसी हो रही है, यहाँ पर देख लीजिए। पर्सन का नाम लिया, उसकी एनर्जीज़ कैसी है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आ रही है। मतलब यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है, देखिए इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो रही है आपके और आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसी एनर्जीज़ हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आना शुरू हो गई। यहाँ पर मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपका पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है चीज़ों को, क्योंकि ये ओनली वन दिस कार्ड बहुत सारी चीज़ों को जो है लेकर आ गया है। एक कार्ड में इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है कि आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी देख रहे हो आप, थर्ड पर्सन जो भी होगा, आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में कौन थर्ड पर्सन है, पर जो भी थर्ड पर्सन है वो उसको अपनी तरफ ज़बरदस्ती से खींचने में लगा हुआ है आपके पर्सन को। और हाल यहाँ पर इस टाइम पर ये हो रहा है कि आपका पर्सन जैसे होता है ना कि कोई पीछा छोड़ाते हैं ना जब किसी से, कि मतलब लाइक जैसे कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन ने ना एक गलत डिसीजन जैसे कि आपके पर्सन से हो गया हो, मतलब मे बी कोई रॉन्ग डिसीजन उन्होंने ले लिया हो अबाउट टू थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इफ़ एनी कंडीशन वो लेकर आ गया है। ठीक है, और अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, अब उसको लग रहा है कि भाई ये थर्ड पर्सन तो
जो है वो बाबा रे बाबा इसको तो हटाओ अपनी लाइफ से, ये तो इंसान ही गलत है। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसी एनर्जीज होती है ना कि मतलब अगर मान लीजिए किसी के साथ रिलेशन है या किसी के साथ में पर्टिकुलर लाइफ में आ गए हैं और अचानक से समटाइम्स हमको पता चलता है ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था इसके बारे में, ऐसे है ही नहीं जैसे मैं सोच रही थी इसके बारे में। तो लगता है ना कि अरे ठीक है, लेट गो करो उस इंसान को, है ना। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है अभी आपके पर्सन की। यहाँ पर ना आप पर्सन जो है ना उसकी क्या स्थिति हो रही है मैं आपको बताती हूँ। आपका पर्सन आपकी तरफ खींच रहा है, मतलब उसकी एनर्जी जो आ रही है इस टाइम पर आपकी तरफ खींच रही है, लेकिन थर्ड पार्टी उसको ज़बरदस्ती से अपनी तरफ उसको खींचने में लगी हुई है। उसको बोल रही है कि नहीं, तुम जो है वो मेरे साथ रहो, तुम जो है मेरे साथ जो है वो रिलेशन को रखो, या फिर जैसा मैं कहूँ उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपका मतलब आपका पर्सन वो थर्ड पार्टी से रिश्ता यहाँ नहीं रखना चाहता है, बट थर्ड पर्सन के आगे वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है। थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि भागता है ना इंसान। मतलब ऊपर से एनर्जीज हो सकता है कि उसकी ऐसी आ रही हो आपके पर्सन की कि मतलब ठीक है सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, बट अंदर से जो उसकी इनर फीलिंग्स आ रही है ना इस टाइम पर, तो पीछा एकदम छुटाने वाली कि भाई जाओ आप मेरी लाइफ से, ऐसा बोल रही है थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, मुझे इस तरह की वाइब्रेशन फील्स भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कार्ड मैं अब रख रही हूँ क्योंकि ये कार्ड ना बहुत कुछ बोल रहा है। मैं अभी बाद में देखूँगी इस कार्ड को, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हो आप जो कार्ड्स आ रहा है वो इसी के अबाउट आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी से कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रिश्ता जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है। आई थिंक इफ़ेक्ट है, देखिए बिल्कुल मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि प्रभाव है। देखिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस इंसान के ऊपर। ये हो सकता है कि इस पोर्टल का ही इफ़ेक्ट हो, इसकी वजह से ही उसके ऊपर चेंजेस आए हैं। क्योंकि देखिए आप हो ये आपका पर्सन हो या फिर थर्ड पार्टी हो, चेंजेस तो सभी में है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अब कौन किसका राशि के हिसाब से और एनर्जीज़ के हिसाब से किसमें कितना चेंजेस है, किसकी क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये डिपेंड करता है सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से क्लैरिटी से देखने के बाद, एक इंसान की हर इंसान की अलग अलग। लेकिन यहाँ पर जो मैं टोटल एनर्जीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन का इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ कुछ झगड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से दूर जाने वाली एनर्जीज जो है वो दिख रही है। यानी कि रिश्ता यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, एक मोटा एक वर्ड बोलूँ मैं यहाँ पर, तो या तो रिश्ता ये पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से रिश्ता मुझे लग रहा है ख़त्म होगा, और होगी एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आई थिंक फॉर यू। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। इस कार्ड को मैं देख लेती हूँ क्या है इस कार्ड में, ओके। देखिए अंदर से फीलिंग्स आपके पर्सन की ना इस टाइम पर आपके लिए जो आ रही है वो बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूँ एकदम क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सच्चाई का जैसे होता है ना, सच्चाई का सामना हो जाना, सच्चाई के बारे में पता लगना, गलतफहमियां दूर हो जाना। मे भी हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में हस्बैंड वाइफ हो, ये भी हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में लव रिलेशनशिप में हो, आप ये भी हो सकता है कि आप अलग जगह पर मैरिड हो, ये पर्सन अलग जगह पर मैरिड हो, कोई भी रिश्ता होगा। लेकिन क्लैरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही इसमें से एनर्जीज़ के हिसाब से। ये इंसान बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है इस टाइम पर आपके लिए। आपकी कुछ अच्छी बातें जो शायद पास्ट में आपकी और इनके साथ हुई थी, या फिर आपने इनको किसी चीज़ में तो हेल्प की थी, बहुत हेल्प की थी, बहुत सपोर्ट किया था। अगर ऐसा नहीं है जैसा मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जो इस इंसान को आपके पास खींच कर लेकर आया था, या फिर वो यादें होंगी उनको ये मिस कर रहा है। उनको चाहता है कि आपके साथ जन्म जन्म का रिश्ता निभाना चाहता है। बहुत मैं तो ये बोलूँगी कि ये पोर्टल तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आया है। यहाँ पर एनर्जीज़ में अभी तक 3 कार्ड्स ही आए हैं मेरे पास, ओनली 1, 2 एंड 3, पर 3 कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ही वाव एनर्जीज़ है। एंड इस 3 कार्ड्स में मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रही है, वो चीज़ ये समझ में आ रही है कि
मेन चीज़ वो इंसान थर्ड पर्सन से, अब वो कोई भी हो सकता है, उस इंसान से अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, तो ये बहुत ही एक अच्छा चेंज है। मे भी हो सकता है आपके लिए, अगर आपके रिलेशन में है कोई थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास रीबर्थ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि रीयूनियन साफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला ना आपसे गाइस कि या तो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होना है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि चेंजेस हैं। ये जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उसका, बहुत ज़्यादा उसके ग्रह के हिसाब से भी उसका एक अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर 12 12 12 हम प्लस करेंगे अगर इसको तो 6 आता है। एंड अगर हम इसको पूरी तरीके से प्लस करके माइनस करते हैं एनर्जीज को, तो कहीं ना कहीं 3 आता है। और 3 जो एंजल्स नंबर होता है वो नंबर होता है जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति ग्रह का। एंड वीनस जो है वो एनर्जीज को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि जो शुक्र ग्रह होता है वो मेनली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, आपके धन वैभव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत, आपसी रिलेशनशिप, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग लेकर आएगा। ये जो टाइम है, ये पोर्टल है ना, ये एक अच्छे एनर्जीज में है, यानी कि शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड यहाँ पर बृहस्पति ग्रह को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट इससे होगा। तो यहाँ पर एनर्जीज इसकी भी आ रही है कि रीयूनियन रीबर्थ की आ रही है एनर्जीज। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो क्लियर होंगी। हम यहाँ पर और कार्ड्स देखेंगे ताकि मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ की प्रायोरिटी के साथ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम पर अगर आपको मेडिटेशन, हीलिंग या पूजा लेनी है तो आप ले सकते हैं अपने ग्रह को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। सो देखिए सारे कार्ड्स जो हैं वो एनर्जीज़ को, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है उस चीज़ में जो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं। देखिए आपका पर्सन जो है वो आपके पास से लेट गो तो किया, पूरी तरीके से मूव ऑन किया। यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ही दिख रही है। अगर मैं आपको पूरा क्लियर वर्ड में बोलूँ तो आपके पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन किया, ठीक है। आपको समझ कर भी उसने आपको नहीं समझा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि हर किसी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए किसी किसी के पर्सन मुझे यहाँ पर चीटिंग वाले भी दिख रहे हैं, धोखेबाजी वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा हो ही, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। मे बी ऐसा क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि मे बी उन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा एंड जब कमिटमेंट का टाइम आया या फिर जब रिश्ता निभाने का टाइम आया तब वो बातों को गोल गोल घुमाकर आपकी लाइफ से जो है वो जाने लगे या फिर चले गए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जिसकी वजह से धोखे वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है कि उन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा, एक अच्छा व्यवहार रखा, फिर बाद में जब आपने उनसे बात की या सारी चीज़ों को आपने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसे एनर्जीज को इस तरीके से, मतलब अपना व्यवहार उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किया जैसे कि वो शायद इस रिश्ते के बारे में जानते ही नहीं हैं, राइट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। एंड कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा भी दिख रही हैं कि सारी चीज़ों को समझने के बाद भी इंसान रिलेशन रखा, कमिटमेंट भी दिया, सब कुछ ठीक है, मतलब ओके है हर चीज़, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इग्नोर करता चला जा रहा है। मतलब आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो सकता है कि ये इंसान कुछ हर्ट हुआ हो आपसे। दो चीज़ें हो सकती हैं, हर्ट हुआ हो या तो हर्ट हुआ है आपसे, उसको तकलीफ़ हुई है किसी बात को लेकर। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ चीज़ें क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जीज दिख रही है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ अपनी इमोशन, कुछ अपनी फीलिंग्स
या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने नहीं कह पा रहा हो, जो कि बहुत ज़्यादा कहना चाहता है। मतलब फीलिंग्स यहाँ पर जो भी चाहे कैसी भी हो, एनर्जीज यहाँ पर कैसी भी, यहाँ पर एनर्जी धोखे वाली भी आ रही है, इग्नोर वाली भी आ रही है, मोहब्बत वाली भी आ रही है कि हाँ भाई उस इंसान को पूरी तरीके से आपके साथ कमिटमेंट देना है, आपके साथ रिलेशन रखना है, आपके साथ पूरी तरीके से लॉयल भी है, लेकिन फिर भी आपका साथ नहीं दे पा रहा है। मे बी कहीं ना कहीं कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है अपने से रिश्ता रखने को, या फिर अपनी बातों को मनवाने को, या फिर मिसगाइड हुआ है आपका पार्टनर, या फिर फैमिली कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हर चीज़ में। फैमिली बहुत सारी जो एनर्जीज होती हैं, मेरे पास भी पर्सनली बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आती हैं, ऐसे लोग आते हैं कि फैमिली ही जो है वो मेन चीज़ों को डिस्टर्ब करने में लगी है। तो ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ी, खैर वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि इस टाइम पर कंडीशन चाहे कोई भी हो, लेकिन वो इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ एक समझ होती है जो कि टाइम पर आना कभी कभी ज़रूरी होती है। तो मे भी हो सकता है कि टाइम आपका आगे बढ़ गया हो, या फिर आप बहुत महीनों से सालों से अपने पार्टनर का इंतजार करो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि देखिए, ये जो समय है ये आपको देकर जाएगा आपका पार्टनर। यहाँ पर जो कार्ड, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगर रेजोनेट कर जाती है, तो मैं यही बोलूँगी ये समय आपको आपका पर्सन लौटा कर जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़। और ये एनर्जीज़ में बहुत चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रही हैं कि पूरी तरीके से कंट्रोल है आपके पर्सन को आपके ऊपर, पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं, फेथ है आपके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है उसको थर्ड पार्टी ने, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हो खींचातानी हो रही है। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो, आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए वो बढ़ रहा है। अगर उसको थर्ड पार्टी पूरा फ्री कर दे, मे बी अगर आप, चलिए हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि थर्ड पर्सन जैसा नाम का कोई इंसान ही नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, ना फैमिली है आपके बीच में, और जो भी था जो भी है वो उसने बोल दिया कि नहीं आप फ्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान तो दौड़ता हुआ आपके पास ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई, इसकी एनर्जीज है ही नहीं, किसी के साथ इसका रिलेशन हो ही नहीं सकता। इसकी एनर्जीज इस टाइम पर आपके साथ ही हो रही। तो यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन का मैं यही बोलूँगी कि जो भी थर्ड पर्सन है, भले ही इसको अपनी तरफ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इंसान कनेक्ट हो नहीं पाएगा। इसका हाथ कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के हाथ से छूटना ही है इस बार पूरी तरीके से। मैं तो यहाँ पर ये एनर्जीज देख रही हूँ। हाँ, ये है कि फैमिली, जैसे मुझे यहाँ पर जो फैमिलीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि ऐसा फैमिलीज भी हो सकती हैं कि जो आप लोगों के बीच में मिसगाइड कर रहे हैं। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, हर किसी की फैमिली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद मिसगाइड कर देते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, अच्छे से समझते नहीं हैं और अपनी चीज़ों को पता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें अब समझ में आ रही, क्लियरिटी आ रही कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, आप राशि सुन लीजिए। इस टाइम पर राशि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका पर्सन हो सकता है, टॉरस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, एंड सजिटेरियस एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, और एरीज हो सकते हैं, ओके। एंड एक दो कार्ड और ले लेती हूँ मैं, शायद आपकी राशि आ जाए, किसी की रह गई हो तो, ठीक है। मैं एक दो कार्ड ले लेती हूँ, अगर एनर्जीज रिप्रेजेंट होनी होगी, राशि आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो पाई लक की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज, ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो बहुत अकेले हो गए हैं आपके वजह से, ओके, बहुत अकेले। देखिए ना, शंख भी बज रहा है, पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पूजा हो रही है, इसका शंख बज रहा है। प्रेयर कर लीजिए आप लोग। देखिए कितना अकेले हो गए हैं आपके पर्सन, आपके बिना एलोन फील कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा इंसान आपके बिना एलोन फील कर रहा है ना, आपकी कमी इसको लग रही है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मे भी जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना डियर गाइस, ये आपके साथ बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे आप और ये, लेकिन बीच में ना एक ऐसे ही हवा सा चला, एक हवा सी, एक ऐसी लहर सी आई जो जिसने आपको और इनको ना अलग सा कर दिया। मैं भी इतना इमोशनल हो रही हूँ मैं इस टाइम पर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस कार्ड्स को देखकर मुझे इतने अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। जब इंसान किसी के साथ इतना ज़िंदगी में खुश होता है, सब इतने ज़्यादा एक दूसरे की परवाह करते, तो क्यों अकेले ऐसे हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे की तीसरे के पीछे अपनी चीज़ों को तबाह कर लेते हैं? क्यों किसी और ज़रा ज़रा सी बातों के पीछे अलग हो जाते हैं? कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये लाइफ।
है ना। तो इसमें तो साथ ही अच्छा लगता है ना, अकेला किसी को पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज जो है वो यही बोल रही है कि ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आज आपके बिना ये मायूस हैं, है ना। आपको हर पल आपका साथ चाहते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इनका खुश मिजाज रिश्ता नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन ना एक, बस आप ये समझ लीजिए इस टाइम पर बस ये वाही रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ये इंसान की जो इस टाइम मुझे एनर्जीज फील हो रही है, पता नहीं आपको हो रही है कि नहीं, तो आप ही जाने। देखिए इस कार्ड से आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ना इसमें लग रहा है कि बहुत अकेला, दुखी सा, परेशान सा, अपनी बातें नहीं कह पाना, अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाना, अकेले पड़ जाना। आई थिंक बहुत ज़्यादा शेयर भी करते होंगे ये आपसे, हर बात शेयर करना, हर बातें बोलना। लेकिन जब आप एनर्जीज ब्लॉक हो रही है ना, क्योंकि अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो बात तो हो नहीं रही होगी, अकेलापन सा लग रहा है इनको। ऐसे एनर्जीज आपकी भी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि इस टाइम बहुत सारे लोग मेरे से ये बोल रहे होंगे, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि मैम हम भी अकेले हो गए हैं इनके बिना, हम भी अकेले हैं इनके बिना, मैम ये कब आएंगे कब आएंगे। तो आप, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपकी कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पर इमोशनल फीलिंग्स में होंगे, भावुक हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही ऐसी है। मैं भी, चलिए मैं राशि बता रही थी और कार्ड्स को देखने लगी, एनर्जी ही कुछ ऐसी आई मेरे सामने। तो यहाँ पर मुझे पाइसेस और सजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न मैंने बता ही दिया था आपको, एंड लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशियाँ हैं आपकी पर्सन की। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, मे बी आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत जल्द, ये हो सकता है। क्योंकि एनर्जीज़ के अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपको बिठा के आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, आपको सामने से देखने की इच्छा हो रही है। इनकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है, मे बी कहीं ना कहीं आपके साथ बात करने आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, और कहीं प्रोग्राम बना सकते हैं। क्योंकि एनर्जीज़ अगर रिप्रेजेंट करती है, अगर एनर्जीज़ ऐसी है आपको, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से साथ छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनको, ये मैं बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कनेक्ट करने में लगी है, मतलब खींच रही है, ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही है, लेकिन ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। तो मैं यहाँ पर और कार्ड्स देखती हूँ, एनर्जीज़ को मैं देखती हूँ इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यही बोलूँगी, देखिए कि कहीं ना कहीं देखिए हीलिंग का कार्ड है ना, हीलिंग का। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए अगर आपका रिश्ता इस टाइम बिखर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, तो आप हीलिंग लीजिए। क्योंकि हीलिंग का एनर्जीज़ है। तो हीलिंग से क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ में आपको मानसिक जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, मेडिटेशन की इस समय ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होता है कि हेल्थ इशू भी आ जाते हैं, हेल्थ को ख़राब करने। तो अपने दिमाग को प्लीज़ थोड़ा ठंडा रखिए, कूल रखिए, माइंड को पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सकारात्मक सोच जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। चीज़ों को ज़्यादातर चीज़ों को जो बैड एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़, उनको लेट गो करना सीखिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमें अपने लिए कुछ चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, ताकि हमारा हेल्थ, वेल्थ, हमारी सारी चीज़ें, हमारा करियर, हमारी हर चीज़ भी तो ठीक रहना ज़रूरी है ना रिलेशन के साथ। तो यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आफ्टर हीलिंग चीज़ें जो है बहुत बेटर फील करोगे आप, रिलेशन बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे। एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये कह रही है। ठीक है, एक कार्ड्स और लेती हूँ मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के लिए कि इस टाइम पर क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपका। तो यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही है लाइट की। देखो बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में इस टाइम पर, आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कमियाँ मुझे नज़र आ रही है। उसकी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस की कमी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल नहीं है। अपनी लाइफ में हो सकता है कि आप इस टाइम पर उसको याद कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहा है, लेकिन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। में भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो शायद आपसे डिस्कशन भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पर इतना ज़रूर बोलूँगी, इस पोर्टल में आपका रीयूनियन पक्का होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं एक कार्ड और लूँगी, रीडिंग को ख़त्म करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा। 5 से 0 कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल ओनली मैसेज। और यहाँ पर लास्ट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का एक संकेत दे रहा है, इस चीज़ की एक वाइब्रेट हो रहा है कि देखिए
ये जो समय है ये आपके रिलेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। आपका रिलेशन यहाँ पर रीयूनियन पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो भले ही आज अकेला हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो कम बैक हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी एनर्जीज जो होती है किसी किसी की टाइम पर जो है वो कनेक्ट होती है, क्योंकि आए दिन मुझे यूट्यूब पर लोग लिखते हैं एंड पर्सनली बोलते हैं कि मैम मेरे पर्सन आ गए, बट किसी किसी की एनर्जीज थोड़ा लेट कनेक्ट होती है, बट कनेक्ट ज़रूर होती है। तो विश्वास रखें, एनर्जी ज़रूर कनेक्ट होगी और ये जो टाइम है आपका रीयूनियन पक्का करा के जाएगा। एनर्जीज जो है वो यहाँ पर यही बोल रही है। तो आई होप सो कनेक्ट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।